हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं योगाचार्य अनुपमा। योग जीवन जीने की कला है और एक योगी एक खोजी भी होता है। चिंतक, विचारक होना भी उसके ही गुण हैं। यही सब बातें आज मुझे उस घर की ओर आकर्षित कर गई जो आज़ादी से भी बहुत पहले का बना हुआ है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई तो। मैं अपने चैनल पर योग और हेल्दी लिविंग से रिलेटेड बहुत अच्छे वीडियोस लाती रहती हूँ, तो मेरे साथ बने रहें। दोस्तों, मिट्टी के घर याद आते हैं, वो पुराने घर अब नज़र नहीं आते हैं। सब जगह घर ईंट के हो जाते हैं, कच्चे मकान अब टूट ही जाते हैं। दोस्तों, इस घर को देखकर मुझे उस समय के रहन सहन को जानने का अवसर मिला और जो सवाल हम सबके मन में अक्सर उठता है कि क्या है वह कारण कि पुराने समय के लोग इतने स्वस्थ रहते थे, उसका मुझे जवाब भी मिला। स्वस्थ रहने के लिए खान पान के बाद जो आता है वह है रहन सहन और हमारा वातावरण। बिना केमिकल के खेती जितनी ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है प्योर नेचुरल घर, बिना किसी सीमेंट के। आज हम जो भी मिट्टी चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा करने के लिए आश्रमों में जाया करते हैं, वह पहले घर पर ही किसी न किसी रूप में मिट्टी के संपर्क होने पर अपने आप ही होती रहती थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये घर पूरी तरीके से मिट्टी का बना हुआ है। इसकी दीवारें भी मिट्टी की बनी हैं और ये पुरानी कलाकृतियाँ हैं। और ये घर सन 1947 से भी पहले का बना हुआ है। आज़ादी से भी पहले का ये घर है, कई साल पहले का। ये घर पूरी तरीके से मिट्टी और लकड़ी से बना है, एकदम नेचुरल। इसकी छत लकड़ियों से बनी है और उसके ऊपर टीन लगी है। इसकी चौखटें भी लकड़ी की ही हैं और तब से ये घर संवार कर सहेज कर रखा गया है। लेकिन अब बहुत ही दुख की बात है कि ये घर, अब ये आखिरी जो निशानी थी उस समय की, वो टूटने वाली है। और जब मुझे ये पता चला तो मैंने इसको यादगार के रूप में, इस घर की इस वीडियो के रूप में इसको संजो लिया अपने इस चैनल पर, क्योंकि उसके बाद ये घर रहे ना रहे। पुराने समय में मिट्टी के घरों में गोबर और मिट्टी के घोल से लिपाई की जाती थी। हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें मिट्टी भी आती है, तो उसके द्वारा मिट्टी और गोबर दोनों के तत्व हमें प्राप्त होते थे। गोबर, मिट्टी दोनों की लिपाई से बहुत सारे रोग घर से दूर रहते हैं। कीड़े मकोड़े, मक्खी, मच्छर आदि घर से दूर रहते हैं और खतरनाक रेडिएशन से भी यह हमें बचाते हैं। और जब इन घरों में बैठकर, ज़मीन पर बैठकर खाना खाया जाता था तो उससे भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, क्योंकि ज़मीन के संपर्क में आकर खाना खाया जाता था, जिससे हमारे घुटने और कमर तो सही रहते ही थे, साथ में पाचन भी अच्छा होता था और हृदय रोगियों के लिए स्पेशली बहुत ही अच्छा माना जाता था और इससे बीपी भी नॉर्मल रहता है। ये घर 2 मंजिला है और आज ये एक स्टोर के रूप में यूज़ हो रहा है। गाय के गोबर और मिट्टी से हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं होती है, हमारे शरीर में ही रहती है। और इस घर के अंदर आकर मुझे वो एहसास भी हुआ। इस घर के अंदर आकर मन एकदम शांत और ऊर्जावान हो गया, शरीर में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आ गई। तो इस तरीके से मैंने इस घर की कुछ यादें भी समेट ली और इस रहस्य को भी जाना कि कैसे लोग स्वस्थ रहते थे। मिट्टी के संपर्क में आने से अपने आप ही मिट्टी चिकित्सा हो जाया करती थी। आज हमने मिट्टी को दीवारों, फर्श, छत, आंगन सब जगह से खुद ही निकाल फेंका है। शायद आज के ज़माने में वह हमें फिट होते हुए नहीं दिखते, लेकिन उसके कितने नुकसान हम भुगत रहे हैं ये आज समझ नहीं पा रहे हैं। पहले घर भी आश्रम था, आज आश्रम भी महल है।
ये अंतर हो गया है हमारे रहन सहन में। खान पान तो हमारा पहले ही दूषित हो चुका था, लेकिन रहन सहन भी हमने आज अलग कर लिया है। शायद इस घर की ये आखिरी तस्वीर होगी, आखिरी वीडियो होगी, क्योंकि कुछ ही दिनों में ये घर टूटने वाला है। और जो ये बूढ़ी महिला बैठी हैं नीली साड़ी में, उन्होंने इस घर को अपनी जवानी में बहुत संजो कर संभाल कर रखा था और अब ये घर टूटने वाला है। इन्हीं महिला के ससुर जी के पिताजी ने ये घर बनाया था और जब ये शादी करके आई थी तो इस घर में सारे आदमी ही थे। इनके ससुर जी और उनके पिताजी भी जीवित थे और ये एकलौती महिला इस घर को संभालती थी, क्योंकि इनकी सास नहीं थी। और शायद आज इस घर के साथ ये इनकी आखिरी तस्वीर हो। इस घर से जो रिश्ता ये बांध कर आई थी वो अब टूटने वाला है। तो आशा है इस वीडियो से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत कुछ बातें आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।